नमस्कार दोस्तों, एनकी की मस्ती यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। नई साल के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। सभी बच्चे खुश रहें और 2022 आपके लिए बहुत बहुत जो है शुभ रहे। बच्चों मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बच्चों, स्पेशलिस्ट केवल सीबीएसई के विद्यार्थी इस वीडियो को देखें। सीबीएसई के विद्यार्थी जो अपने इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उसके लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। सर्कल टॉपिक है अपना, चैप्टर नंबर 10 है। सर्कल में आपको पूरा का पूरा डिटेल से एक ही वीडियो में 10वां चैप्टर खल्लास करूंगा। 10वां चैप्टर कंप्लीट करूंगा। आज 10वां चैप्टर अति इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेकंड टर्म के लिए। सेकंड टर्म वाले विद्यार्थी जो मेरे से पढ़ते हैं वो कम से कम 10 के पास शेयर करेंगे। बच्चों जो मेरे से पढ़ते हैं सीबीएसई के विद्यार्थी वो कम से कम 10 विद्यार्थी के पास शेयर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और इस चैनल पर बने रहें बच्चों। और आपको मैं जो चैप्टर में 10वां चैप्टर करवाने जा रहा हूँ कंप्लीट एक ही वीडियो में आपको 10वां चैप्टर कंप्लीट मिल जाएगा। छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी सर्किल से संबंधित सारी रख दे रहा हूँ। तो बच्चों सर्किल, ये सर्किल है आपका, ठीक है। इसमें ये इसका सेंटर होता है, इसे प्राय ओ से डिनोट करते हैं। किससे? ओ से। और सेंटर से अगर आप ये जो लाइन देख रहे हो गोल वाली लाइन, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस यहां से यहां तक होती है, उसका फॉर्मूला 2πr होता है। वैसे इसमें ये 2πr यूज नहीं आएगा, ठीक है, इस चैप्टर में, पर फिर भी मैंने बता दिया। आर क्या होती है बच्चों? आर रेडियस होती है। अगर आप सेंटर से किसी भी सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट से मिलाते हो तो आपको रेडियस प्राप्त होती है। जो आपकी ये सेंटर है वो, इसको आप किसी भी सर्कमफ्रेंस से कहीं भी मिलाओगे आप तो ये क्या प्राप्त होगी? आपकी रेडियस होगी। एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस होती है और सारी की सारी रेडियस है इक्वल होती है। ध्यान रखना, इक्वल होती है। रेडियस हमेशा इक्वल होती है। पहिया है साइकिल का, उस पहिए की जो रेडियस ताड़ियां है वो इक्वल होती है तो रेडियस भी इक्वल ही होंगी। हाँ, अगर छोटा ट्रायंगल ले रहे हो तो उसकी रेडियस अलग होगी इससे, तो है, परंतु इसकी रेडियस इसके इक्वल ही होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब मेरा कहने का मतलब एक वृत्त की सभी रेडियस इक्वल होती है। अच्छा, इसके बाद में अगर मान लो रेडियस को डबल कर दें, ये रेडियस है बड़ी, इसको डबल कर दें तो डायमीटर बनता है। क्या बनता है बच्चों? डायमीटर। अगर डायमीटर का आधा कर दें रेडियस बन जाती है। समझ गए? तो डायमीटर और रेडियस में रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। r = d/2। अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो उसका आधा करके आप रेडियस निकाल सकते हैं, और आपको रेडियस दे रखी है तो उसको डबल करके आप डायमीटर निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या आता है बच्चों अपने पास? इसके बाद आपको छोटी छोटी जानकारी मिलेगी बच्चों, कभी भूलोगे नहीं। इस जानकारी को अपने आप सुरक्षित रखना अपने पास। देखो ये सर्कल है, सर्कमफ्रेंस है, ये इसकी रेडियस है, ये टेंजेंट है बच्चों। क्या है ये? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पर टेंजेंट टच होकर जाती है। सर्कमफ्रेंस की एक जो है पॉइंट पर टच होकर जाती है ऐसे, ठीक है। इसे टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं और इसे टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये रेडियस है। और आपको मैं बता देता हूं रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा कितना डिग्री का एंगल होता है? दिमाग में रखना, 90 डिग्री का एंगल होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा ऑलवेज कितना डिग्री का एंगल होता है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल होता है। इस बात को तुम ध्यान रखना। मैं सिद्ध भी कर देता हूं एक बार। देखो मान लो ये O है, ये टेंजेंट पॉइंट P है, ये XY आपकी टेंजेंट है मान लो, ठीक है। और यहां से मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, इसको Q पॉइंट दे दूं। मैं क्या पॉइंट दे दूं? Q पॉइंट। अब आप देख रहे हो, अब आपको पता भी है कि OQ और OP और OQ में कौन बड़ा? तो साहब OP OQ से छोटा है, OQ बड़ा है। क्यों है बड़ा साहब? देखो इधर ये रेडियस है ना, ये भी रेडियस है। रेडियस तो इक्वल होती है, बाहर और निकल रही है ना, बाहर निकल रही तो बड़ी होगी, और बड़ी होगी तो बड़ी हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। इसका फ्रंट वाला एंगल है। आप इसको इधर लाओगे, एकमात्र एक लाइन होगी जो 90 डिग्री पर करेगी। इसके बाद जैसे जैसे इधर लाओगे तो भी एंगल आपका घटता चला जाएगा। मतलब ये है कि एकमात्र रेडियस ही टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ गए? अच्छा, तो इस बात को आप रखो दिमाग में कि टेंजेंट पॉइंट या टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, इसके बाद हमारा अगर मान लो एक सर्कल है, उसकी कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं बच्चों? कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के? सर्कल है मेनी टेंजेंट। कितनी? बहुत सारी, अनंत, इंफिनिटी। ये लो, ये सब क्या है भैया? टेंजेंट ही है। एक सर्कल है, उसकी कितने भी टेंजेंट खींच सकते हो आप।
हाँ, परंतु एक सर्कल के एग्जिट पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट खींच सकते हो। ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट है बात। एक सर्कल है अब तो थ्योरी वाले भी क्वेश्चन आएंगे, अब तो ऐसा नहीं कि भाई एमसीक्यू आ जाएंगे, अब तो अपने को कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, सारा का सारा प्रूव भी करना पड़ेगा। तो आपके पास एक सर्कल है, एक सर्कल का एग्जिट पॉइंट, एग्जिट मतलब सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम। मान लो ये एग्जिट पॉइंट है अपना, इस एग्जिट पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे? केवल और केवल 2 कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं? 2। देखो, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। ये मान लो P है, P तो है ही, ये मान लो, ये P मान लो, ठीक है। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, AP की वैल्यू ऑलवेज AB की वैल्यू के बराबर, BP की वैल्यू के बराबर होगी। मतलब किसी सर्कल के एग्जिट पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, उन टेंजेंट की जो डिस्टेंस है इक्वल होती है। आओ इस बात को प्रूव कर लेते हैं। ये आपकी सर्कल है, ये सेंटर है, वो ये रेडियस है, ये रेडियस है, यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। कितने ट्राइंगल देख पा रहे हो बच्चों? 2 ट्राइंगल आप देख पा रहे हो अच्छे से, एक ट्राइंगल ये, एक ये, दोनों कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी समझ लो एक बार। इन दोनों ट्राइंगल में ओपी साइड है, कॉमन है, और बच्चों साइड OA इक्वल टू OB है। OA AB के इक्वल क्यों है? रेडियस है, और अभी बताया रेडियस इक्वल होती है। ये 90 डिग्री का है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू ईच 90 डिग्री। क्यों? अभी तो बताया कि एक सर्कल के अगर हम रेडियस और टेंजेंट के बीच कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो देखो, 2 साइड एक एंगल, SAS या RHS कह दो, नियम से ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ट्राइंगल क्या होंगे? सॉरी, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाई सीपीसीटी से आप जानते हो, 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से उनकी सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल हो गया, मतलब ये है कि AP किसके इक्वल हो गया? BP के इक्वल हो गया। समझ गए ना? AP किसके इक्वल हो गया? BP के इक्वल हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। यही मैंने बताया कि अगर एग्जिट पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उसकी लेंथ ऑलवेज इक्वल होती है। प्रूव मैंने कर दिया, आपको भी ऐसे ही प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो ये बात थी कि अगर क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रूव दैट ए सर्कल एग्जिट पॉइंट ड्रॉ द टेंजेंट ऑलवेज इक्वल। तो एक सर्कल से एग्जिट पॉइंट से जो खींची गई टेंजेंट है वो ऑलवेज इक्वल होती है। इसको प्रूव करने के लिए आप डायग्राम बनाओगे। इसके बाद में दोबारा से समझ लो एक बार इसको। ये कॉमन है बेटा, दोनों ट्राइंगल में आ रही है, ये साइड इसकी इक्वल है क्योंकि रेडियस है, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री का। SAS या RHS नियम से 90 है, इसलिए RHS भी लगा सकते हैं आप। नियम से ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो है सारी की सारी साइड्स और सारी की सारी जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद में छोटी छोटी जानकारी और समझ लीजिए, है तो छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल है, दूसरा सर्कल इसको क्रॉस कर रहा है, कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है। कॉमन टेंजेंट नंबर तो कॉमन टेंजेंट बताओ इसमें। तो भाई साहब कॉमन का मतलब दोनों में टच होनी चाहिए। ये देखो दोनों में टच हो रही है, तो कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ या। और अगर मान लो 2 सर्कल है, दोनों आपस में टच कर रहे हैं, बाहर टच कर रहे हैं, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं बच्चों? 3 कर सकते हैं। ये सर्कल है, अंदर स्पर्श कर रहा है, अंदर टच कर रहा है, 1 ही कर सकते हैं। एक सर्कल है, अंदर है पर स्पर्श नहीं कर रहा है, इसे को सेंटर सर्कल कहते हैं, जिसका सेंटर सेम एक ही होता है, उसे को सेंटर सर्कल कहते हैं बच्चों। और को सेंटर सर्कल है, उसके एक भी टेंजेंट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। मान लो इसके करोगे टेंजेंट ड्रॉ, इसके टच नहीं होगी, इसकी करोगे तो इसकी सेकंड हो जाएगी। समझ गए? छेदन रेखा उसके बारे में बताऊंगा मैं। ये देखो बच्चों, ये देख रहे हो सर्कल, इसकी ये कोड कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कोड।
और ये भी कोड है, पर ये डायमीटर भी है, तो डायमीटर भी कोड होता है। द मैक्सिमम कोड ऑफ ए डायमीटर, मतलब डायमीटर है वो मैक्सिमम कोड ही होता है। बड़ा सा बड़ा जो है कोड है वो डायमीटर कहलाता है, समझ गए। अगर मान लो ये जो कोड है ये पार चली जाए तो उसको सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेकंड। और इसको टेंजेंट कहते हैं, नीचे टच होती है उसको टेंजेंट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं। सेकंड दो पॉइंटों पर टच होकर के पार निकल जाती है, समझ गए बच्चों। इसके अलावा अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको देखो, मैं देता हूं आपको अभी, दो सर्कल दूर दूर है, इसकी कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है, इसकी हम कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सीधा सवाल है मेरा आपसे कि दो सर्कल है दूर दूर है, इसके दोनों की कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकती है? ऑप्शन तो आपके पास आएंगे नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ 2 3 4 5 ये ऑप्शन है। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करोगे बच्चों? एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, तीन टेंजेंट, चार टेंजेंट, समझ गए। दो सर्कल है दूर दूर स्थित है तो उसकी हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब आपका ये समझ लो 10.1 खत्म हो चुका है, फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सर्कल है मेनी टेंजेंट, एक सर्कल कितनी टेंजेंट हो सकती है? मेनी। दूसरा सर्कल है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलोगे? टेंजेंट पॉइंट बोलोगे, पी, ठीक है। और कितने टेंजेंट पॉइंट होते हैं? केवल एक ही टेंजेंट पॉइंट होता है। और इसको बच्चों क्या कहोगे? सेकंड कहोगे। सेकंड पर कितने पॉइंट होते हैं? 2 होते हैं। इसको क्या कहोगे बच्चों? कोड कहोगे, ये भी मैं बता चुका हूं। एक बात और सुन लीजिएगा, एक कोड है, एक सर्कल है, एक सर्कल की एक कोड है, सेंटर से अगर हम कोई भी कोड पर लाइन लेकर आएंगे तो वो इसको परपेंडिकुलर आएगी। कैसे आएगी? परपेंडिकुलर आएगी। और हमेशा इस कोड को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, मैंडेटरी। कैसे साहब? देखो, इसको यहां से ट्रायंगल बनाओ, 2 ट्रायंगल में देखो, 1 नंबर और 2 नंबर वाले में इनको कॉमन ऐड करो। कैसे करोगे? ये कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑलवेज इक्वल। ये एंगल 90 डिग्री का है तो एंगल ODA इक्वल टू ODB, ODA इक्वल टू ODB है ना। तो और साइड AB AO इक्वल टू BO। और भाई साहब OD कॉमन है, OD कॉमन है, सबके पास तो नहीं पर कॉमन है, ठीक है। तो देखो 2 साइड और एक एंगल, तो SAS नियम से त्रिभुज क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होता है सिंपलिसिटी, साइड इक्वल होती है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, मतलब ये इसके इक्वल होगा। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं आपसे, अगर मान लो मेरे पास AB की लेंथ 8 है तो ये कितनी बचेगी? PAP कितनी बचेगी बच्चों? 4 हो जाएगी, समझ गए। आपसे रेडियस दे देगा 5 और ये निकलवा सकता है आपसे हाइपोटेनियस वाले से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। 5 25 4 चौके 16, 25 में 16 घटाओगे 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार से देखो, इसके बाद अपना चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथे क्वेश्चन पर ध्यान दें। एक सर्कल है, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, थोड़ा ध्यान देकर करना बच्चों, जल्दीबाजी मत करना। देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू और आपको अटकाना चाह रहा है, इसका उद्देश्य आपको अटकाना है। देखो क्या है, एक सर्कल है, उसकी रेडियस बच्चों दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि एक पॉइंट है P जो कि 12 सेंटीमीटर दूर है। P पॉइंट है वो 12 सेंटीमीटर दूर है किससे? सेंटर से। कहना चाह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि B भी पूछा। अब बच्चे देखो आंसर में आपको 13 दे रखा है ना, 5 दे रखा है, 12 दे रखा है, और क्या अंडर रूट 8.5 दे रखा है, अंडर रूट 19 दे रखा है, 119, अंडर रूट 119 दे रखा है। ये ऑप्शन है। अब आप कंफ्यूजन मत होना, इसमें तुरंत आंसर मत लगाना कि भाई ये है, आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा।
क्योंकि 12 5 देख करके कई स्टूडेंट है बहुत जल्दी 13 लगा देते हैं। क्यों बच्चों, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इसलिए आप थोड़ा गौर करिएगा। ये 90 डिग्री का होता है, आपको मैंने पढ़ाया, क्योंकि ये आपकी रेडियस है, ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, ये आपका 12 सेंटीमीटर का है। 12 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस है। क्या है? हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला फ्रंट वाला हाइपोटेनियस होता है। ये आप परपेंडिकुलर मान सकते हो, और ये आपका बेस हो जाएगा। तो बेस आपको निकालना है, ना कि हाइपोटेनियस। अगर मान लो ये यहाँ की जगह ये 12 होता तो वो 13 हो जाता। समझ गए ना? अब तो आपको बनाना पड़ेगा इसको। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो 12 का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। बेस तो नहीं है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 प्लस b स्क्वायर। 25 इधर उड़ाओगे तो माइनस का होएगा, माइनस 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 119। और बी चाहिए अपने को अंडर रूट 119। ये ही आपका आंसर रहेगा। समझ गए? इसलिए जल्दीबाजी शैतान का काम है, जल्दीबाजी मत करिए, आराम आराम से क्वेश्चनों को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है, उसके कितनी जो है टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो कितनी कर सकते हो बच्चों? 2 ही कर सकते हो। एक सर्कल है, इसके पैरेलल टेंजेंट तो 1 और 1 2 ही कर सकते हो। तुम कहोगे सर ऐसे, तो ऐसे कर लो, 1 और 1 2 कैसे भी कर लो। अब आप ये कहोगे ये और ये साहब, ये 2 पैरेलल है, ये 2 अलग पैरेलल, ये 2 वाली इसके पैरेलल थोड़ी हो सकती है। तो एक सर्कल के केवल और केवल कितनी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो? 2 ही लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। समझ गए बच्चों? अगर मान लो क्वेश्चन जो आपके 10.2 में है, ये प्रूव करवा सकता है कि एक सर्कल है, उसके पैरेलल जो लाइन खींची गई है, 2 लाइन खींची गई है। एक डायमीटर है जिसका नाम PQ है, और वो सर्कल का सेंटर है। इसके जो आपकी जो लाइन खींची गई टेंजेंट, ये सिद्ध करोगी पैरेलल हुई। तो इसको कैसे सिद्ध करोगे बच्चों? कहना क्या चाह रहा है कि एक सर्कल है, उसके 2 टेंजेंट ड्रॉ की है डायमीटर के एक्रॉस, पैरेलल है, वो प्रूव करो। पैरेलल है वो प्रूव करो। क्या करोगे बच्चों? देखो, प्रूव करने के लिए गिवन लिखो। आप देखो, प्रूव करने का तरीका बताता हूं मैं तुम्हें क्या क्या करना होता है। गिवन लिखना पड़ता है, प्रूव दैट लिखना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन वो वाली नहीं, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन अगर है तो लिखनी पड़ती है, सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। ये चीजें आपको लिखनी पड़ती है। प्रूव करते हैं तो कोई भी आप थ्योरम को चाहे तो आप क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हो, तो बच्चों ये 3 चीजें 4 चीजें आपको लिखनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन ये जरूरी नहीं है, किसी क्वेश्चन में करनी पड़ जाती, किसी में नहीं करनी पड़ती। मतलब ट्राइंगल बनाना होता है तो करनी पड़ जाती है, नहीं तो नहीं करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों? तो गिवन में हमेशा ध्यान रखना, जो चैप्टर चल रहा है अपना 10वां सर्कल, उसमें लिखोगे सीधा का सीधा, छपा छपाया मैं आपको दे रहा हूं, सर्कल विद सेंटर ओ, बस विद सेंटर ओ, सब में ये लिखोगे सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका जो है सेंटर है क्या है? ओ है। प्रूव दैट में क्या करवाना चाहता है ये हमसे? एक्स वाई है वो AB के पैरेलल है, ये सिद्ध करवाना चाह रहा है। तो एक्स वाई पैरेलल AB ये लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन, यहाँ हमें कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत है नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? सॉल्यूशन में ध्यान देने की बात है, इसी के मार्क्स होते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? एंगल P इक्वल टू कितना डिग्री बता सकते हो तो बताओ? 90 डिग्री है। क्यों है बच्चों? मैंने बताया रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा कितना कोण होता है? 90 डिग्री का। और एंगल Q भी 90 डिग्री है बच्चों। एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम करेंगे एंगल P प्लस एंगल Q, यानी कि 90 प्लस 90, और 90 प्लस 90 कितना हो गया? एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180। और हम जानते हैं अगर किन्हीं भी 2 इंटरनल एंगलों का सम 180 है तो वो लाइन हमेशा क्या होगी? पैरेलल होगी। so that we can say it XY parallel AB, hence proof। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से आप कोई भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले थ्योरम अभी सिद्ध करवाई कि एग्जिट पॉइंट से, ये वाली एग्जिट पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इक्वल होगी। तो उसमें भी आपको यही सिस्टम करना पड़ता है। गिवन में सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड दैट, प्रूव दैट में क्या लिखना पड़ेगा आपको?
प्रूव में देखो ये P था, ये A था, ये B था, उसमें क्या लिखना पड़ता, देखो दोबारा से देखो, गिवन में मैंने बताया ए सर्कल विद सेंटर हो, प्रूव दैट में AP बराबर BP लिखोगे आप। कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्टर में क्या किया था आपने, इसको इससे मिलाया था ना, तो कंस्ट्रक्टर में लिखोगे O मीट P, है ना, बाय हेल्प स्केल वगैरह जो भी चाहो लिख दो। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, ये OP साइड OP कॉमन है ना, AO बराबर BO है, इसका रीजन भी लिखोगे, P कॉमन है तो ठीक है, इसका रीजन रेडियस है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री इच है, ये हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री होता है। सो दैट क्या लिखोगे भाई, SAS रूल से ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट है तो भाई CP से AP इक्वल टू BP। ये किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने का तरीका होता है, ठीक है, किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने का मेथड आपका यही होता है। तो अब आप और भी क्वेश्चंस हैं बनाओगे, सिद्ध करोगे कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस मैं आपको ये और बता देता हूं, अब आपको मैं ले चलता हूं बच्चों 10.2 में ले चलता हूं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये सर्कल है, उसकी बच्चों आपको सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है P पॉइंट तक 25 सेंटीमीटर की है, और जो टेंजेंट है वो दे रखी 24 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस। क्या पूछा है कि रेडियस की वैल्यू ज्ञात करो, OP और ये A मान लेते हैं, इसको इससे मिलाएंगे तो 90 डिग्री है, आप जानते हो 90 डिग्री, ये रेडियस है, आपको ज्ञात करेंगे। अब आप हाइपोटेन्यूस लगा करके इसको आराम से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। h² बराबर P² प्लस B² होता है कि नहीं होता है, तो 25 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर पहले कर दो, यहाँ परपेंडिकुलर बेस का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं होता है, आपकी जो साइन थीटा कोस थीटा थी उसमें तो होगा। 625 बराबर 24 का 576 प्लस r² 576 इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा 576 माइनस का हो जाएगा, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों कितना बच जाएगा, ये आपके पास ये कितना बच जाएगा 11 15 में से ये 6 घटाओगे तो 49 बचेगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, आपको डायग्राम दे रखा है, मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया लग रहा है मुझे तो। देखो कैसे करोगे आप इसको, P दे रखा है आपको, T दे रखा है आपको, Q दे रखा है आपको, यहाँ से एंगल भी दे रखा है आपको 110 डिग्री का, ठीक है बच्चों। कह रहा है एंगल T का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है, एंगल T का मान ज्ञात करो। क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, अब ऐसे देखा है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो 180 में से घटा दो 110 को, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 70 डिग्री, आपका आंसर मार्क कर दोगे आप। हमेशा निश्चिंत रहो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। एंगल T की वैल्यू कितनी आएगी 180 में जो इसका एंगल घटा दोगे वो एंगल T का मान आ जाएगा। अगर मान लो मैं पूछूं इसको थोड़ा सा 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या आप ऐसे ही करोगे, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे, तो कैसे करोगे, हम जानते हैं एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T बराबर 360। आप जानते हो ना कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के जो है इंटरनल एंगलों का सम कितना होता है, ऑलवेज 360 डिग्री होता है। एंगल P का मान आपके पास है 90 डिग्री, मैंने पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इसके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, तो भाई साहब ये भी तो रेडियस और टेंजेंट ही तो है, तो इसके बीच में 90 डिग्री कौन रहेगा। एंगल O का मान अपने पास 110 है, एंगल Q का मान भी 90 डिग्री है, देख लो ये तो आपकी रेडियस है, ये टेंजेंट है। एंगल T का मान आपको पता नहीं है तो रहने दो, एंगल T रहने दो, इक्वल टू 360, इसको जोड़ लो आप, ये कितने हो गए 290, 290 प्लस एंगल T इक्वल टू 360, एंगल T इक्वल टू 360 माइनस 290, वी कैन से इट ओनली 70 डिग्री विद योर आंसर। समझ गए। अगर 2 नंबर का आता है क्वेश्चन तो आप उसको ऐसे करोगे हैंडल। अगर मान लो ऐसे दे सवाल आ गए तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको कि ये एंगल पूछता है, ये एंगल दे रखा है, डायरेक्ट आप क्या करोगे, डायरेक्ट 180 में से घटाओगे 110 को, 70 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस बना सकते हो। और अगला क्वेश्चन अपना, हाँ बच्चों, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपका तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा है चौथा है, तीसरा ही क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तो पूछा क्या है इसमें, पूछा है आपसे POA पूछा है बच्चों। एंगल P
ओ और ए पूछा है बच्चों, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला है ना, ये पूछा है। तो भाई इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है पूरा निकाल लो। आप क्या करोगे, पूरा निकाल लो, पूरा निकाल के आधा कर दो। पूरा कैसे निकलेगा, 180 माइनस 80 कितना हुआ 100, और 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। 50 डिग्री तो आपका आंसर आ गया। और आप चाहते नहीं हो भाई हम तो पूरा नहीं निकालेंगे साहब, हम हमें वो तो तरीके से बताओ, हम तो अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, बढ़िया स्टूडेंट है, तो आ जाओ भाई। देखो आपको क्या दे रखा है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव करवाया था मैंने, एक बार मिटा देता हूँ सारे को। सर्कल है, एग्जिट पॉइंट है, ये लो, ये 80 डिग्री का दे रखा है, ये O है, ये P है, ये A है, ये B है। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा 80 का है। इसका मान लो मैं आधा करता हूं तो 40-40 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी मैंने इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करा था सिद्ध, तब मैंने कहा था कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी सारे कोरस्पोंडिंग एंगल, सारे कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होती है। तो भाई ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बिल्कुल सर होगा। ये 90 डिग्री का है, ठीक है साहब, ये आपसे पूछा है या ये आपसे पूछा है ना, ये भी 90 डिग्री का है। क्या पूछा है, एंगल AOP, ये वाला पूछा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। एंगल AOP को x मान लो, x प्लस 90 प्लस 40 इक्वल टू 180। आप जानते हो, क्या जानते हो आप, ट्राइंगल का इंटरनल एंगल ऑफ सम कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस में 9 और 4 13 130 बराबर में 180, x बराबर 180 माइनस 130, x बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। अब ऐसे देख सवाल है, इसलिए मैं कह रहा था ये 80 है, पूरा 100 हो जाएगा, 100 का आधा 50 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि व्यास के, अभी सिद्ध किया था बच्चों, चौथा सवाल मैंने सिद्ध कर दिया था। ये सवाल पूछ रहा है कि व्यास के दोनों सिरों पर जो टेंजेंट ड्रॉ करती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। सिद्ध किया था ना, ये 90 प्लस 90 180, और इंटरनल एंगल अगर 180 होता है तो उनके जो लाइन है वो पैरेलल होती है। प्रूव किया, सिद्ध कीजिए कि ये भी मैंने प्रूव कर दिया बच्चों। ये वाला क्वेश्चन है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये 90 डिग्री का होता है, मैंने प्रूव किया था ना। इसमें आपको एक ही लाइन लिखना है बस, OQ इज ग्रेटर देन OP। तो बड़े साइड की भुजा बड़ी होती है, तो एंगल 90 एंगल P इज इक्वल टू 90, सीधा प्रूव कर सकते हैं आप। हाँ देखो, सावधानी क्या रखनी, प्रूव करने के लिए गिवन, फाइंड दैट, प्रूव दैट है, सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है आपको कर लेनी चाहिए। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, एक सर्कल है, उसके सेंटर से दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, और उसके बाद में टेंजेंट की लंबाई 4 दे रखी है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हैं इसको। 4 सेंटीमीटर ये है, क्या पूछा, रेडियस पूछा है, R मान लो, x मान लो, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बना सकते हो आराम से। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ब्रिज स्क्वायर, h की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर में x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो भी चाहो इसको बेस मान लो। 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 16, 16 की तरह लाओगे तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, और x स्क्वायर बराबर 9, देन x इक्वल टू 3, 3 आपका रेडियस आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों। तो अब अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक को सेंटर सर्कल है, बढ़िया सवाल है, मोस्ट लगा लो। क्वेश्चन नंबर, किस किस की मोस्ट लगाओगी, 7